गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड और यूनिट फर्स्ट में हम लिपिड के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हमने सिंपल लिपिड में फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस के बारे में स्टडी कर लिया है। आज हम कॉम्प्लेक्स लिपिड के बारे में स्टडी स्टार्ट करेंगे और कॉम्प्लेक्स लिपिड में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड शामिल किए जाते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। फॉस्फोलिपिड जो है वो लिपिड्स का एक क्लास है, वर्ग है, जिसमें दो सिरे, एक हेड जो कि हाइड्रोफिलिक या जल स्नेही या जल के साथ बॉन्ड बनाने वाला, जल की तरफ आकर्षित होने वाला होता है, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। और दूसरा सिरा जिसे हम टेल कह सकते हैं वो हाइड्रोफोबिक होता है, अर्थात यह जल से दूर रहना पसंद करता है। और टेल सिरे में फैटी एसिड के अणु होते हैं। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड की खोज चिकन के एग योक में फ्रेंच केमिस्ट थियोडोर निकोलस गोबले ने की थी और उस फॉस्फोलिपिड का नाम लेसिथिन फॉस्फेटिडिलकोलिन है। फॉस्फोलिपिड सभी जीवों की कोशिकाओं में, कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसका महत्वपूर्ण घटक होता है। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। They can form lipid bilayer because of their amphiphilic characteristic. फॉस्फोलिपिड में जो दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है कि इनका एक सिरा जल की तरफ अट्रैक्ट होता है, दूसरा सिरा जल से दूर रहना पसंद करता है। तो ये जो एम्फीफिलिक कैरेक्टरिस्टिक है, उसके कारण से यह सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर्स का निर्माण फॉस्फोलिपिड्स के द्वारा किया जाता है। इन यूकैरियोट्स, cell membrane also contain another class of lipid, स्टेरोल। स्टेरोल भी होता है लिपिड के बीच में, फॉस्फोलिपिड के बीच में अदर क्लास ऑफ लिपिड और स्टेरोल्स भी पाए जाते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है वो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी तथा उसके मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है और यह सेल मेम्ब्रेन को टूटने से बचाने का काम भी करती है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का फॉस्फेट ग्रुप वाला सिरा हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल वाला दो टेल सिरे होते हैं और दोनों फैटी एसिड चेन के बने होते हैं। और इस प्रकार की बाइलेयर शीट सेल मेम्ब्रेन में होती है। और फॉस्फोलिपिड के अंतर्गत हम कुछ स्पेशल फॉस्फोलिपिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फॉस्फेटिडिलकोलिन या लेसिथिन। The phosphoric acid is added to the third position to form phosphatidic acid. The phosphate group is esterified to quaternary nitrogen base choline.
तो जैसे हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये लेसिथिन या फॉस्फेटिडिलकोलिन की स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में नंबर 1 का जो ग्रुप अगर हम देखें, साइट ऑफ एक्शन ऑफ फॉस्फोलिपेज, ये एक्शन की साइट है ये। और साइट 2 ये भी फॉस्फोलिपेज एंजाइम के एक्शन की साइट है इसमें, लेसिथिन में। और थर्ड और फोर्थ साइड जो होती है वो फॉस्फोलिपेज एंजाइम के एक्शन की साइड होती है। लेसिथिन R1 एंड R2 आर फैटी एसिड। इनमें 2 फैटी एसिड होते हैं, R1 और R2, जैसा कि हम जानते हैं। ये R1 और R2 ये दोनों फैटी एसिड है। रेड रेक्टेंगल डेपिक्ट ग्लिसरॉल ग्रुप, ये जो ग्रुप है वो ग्लिसरॉल ग्रुप है। द ब्लू रेक्टेंगल इज कोलिन which show polar और हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी। ब्लू रेक्टेंगल वाला जो ग्रुप है वह कोलिन ग्रुप है। और मेन फॉस्फोलिपिड जो है वो, जैसे हम लेसिथिन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बाकी अन्य भी फॉस्फोलिपिड्स ग्रुप में आते हैं जो कि हम पढ़ेंगे बाद में। लेसिथिन के अलावा हम सिफेलिन, प्लाज्मेलोजेंस के बारे में भी स्टडी करेंगे और स्फिंगो फॉस्फोलिपिड के बारे में भी स्टडी करेंगे। लेसिथिन जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड लैकिथोस से बना है, जिसका अर्थ होता है एग यॉक। फॉस्फेटिडिलकोलिन भी बोलते हैं इसको, आर ए क्लास ऑफ फॉस्फोलिपिड दैट इनकॉर्पोरेट कोलिन एज ए हेड ग्रुप। हेड ग्रुप जो होता है वह कोलिन ग्रुप होता है लेसिथिन में। They are a major component of biological membrane and can be easily obtained from a variety of readily available sources such as egg yolk or soya bean, from which they are mechanically or chemically extracted using हेक्सेन। हेक्सेन का यूज करके और एग yolk और सोयाबीन से इनको अलग किया जा सकता है। They are also a member of lecithin group of yellow brownish fatty substance occurring in animal and plant tissues. Phosphatidylcholine is a major constituent of cell membrane and pulmonary surfactant and is more commonly found in the exoplasmic or outer leaflet of a cell membrane. कोशिका झिल्ली के बाहरी सतह का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है और विशेष रूप से पल्मोनरी सर्फेक्टेंट पर होता है। Phosphatidylcholine also play a role in membrane mediated cell signaling and PCTP activation of other enzyme। तो इस प्रकार से यह लेसिथिन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू।